विदेशी फंडिंग के ऊपर निगाह नहीं होनी चाहिए। हमारी जो इस देश को तोड़ने की रणनीति है उसके ऊपर तुम्हारी आंखें नहीं होनी चाहिए उनको हुकूमतों से। क्योंकि जब तक मदरसे हैं और जब तक इस कुरान के अंदर इस तरह की आयतों का शिक्षा दी जा रही है, चाहे मस्जिदों मदरसों से, मुसलमानों को क्या चाहिए? विकास नहीं चाहिए, अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए, वो वोट हिंदुत्व के खिलाफ डालते हैं। सनातन धर्म पर हमले करने की साजिशें होती हैं, हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। यूं लोग तो समझते हैं कि ये लोग डराते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में ना, आप मत समझो हिंदू खतरे में। लेकिन उस दिन समझोगे जब तुम्हारे घर के आगे कोई मशाल लिए खड़ा होगा तुम्हारा घर फूकने के लिए। जिस वक्त मुगल यहां नहीं आए थे उस वक्त कोई सोच रहा था कि यहां पर इतने बड़ी तादाद में हिंदुओं का कत्लेआम हो जाएगा। आपकी तो बहुत बड़ी ताकत थी, सोने की चिड़िया आप कहे जाते थे, लेकिन एकदम से हमला हुआ, आप ऐसे चुंगल में फंस गए जहां करोड़ों हिंदुओं का कत्ल हो गया। हम ये समझते हैं कि अगर उनसे लड़ने के लिए सनातन धर्म के लोग एक आकर के सामने आ जाते तो इतने लोग नहीं मरते जितने उन्हीं ने मार दिए। आप अपने देश को बचा सकते थे। आज जितनी भी हिंदूवादी संगठनें पूरी दुनिया में काम कर रही है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, जितने भी हिंदूवादी संगठनें हैं वो आपके भलाई के लिए काम कर रही हैं, आपके विकास के लिए काम कर रही हैं। इसमें बुरा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं हमारे समाज में कि साहब आरएसएस आतंकवादी, हिंदुत्ववादी, हिंदूवादी, क्या मतलब होता है हिंदूवादी? तुम तो लश्कर तौबा बनाते हो, आईएसआईएस बनाते हो, तुम विकास नहीं चाहते, बंदूकें चलाना सिखाना देना चाहते हो। अगर कोई अपने धर्म का विकास कर रहा है, अपने धर्म को एकजुट कर रहा है, अपने धर्म को बढ़ा रहा है, तो तुमको उससे क्या खतरा है? तुमको खतरा यह है कि यह धर्म एक कैसे हो रहा है, इस पर फूट क्यों नहीं? फूट थी तो तुम पिटते रहे, आज यूनाइट किया जा रहा है तो तुमको डर हो रहा है। तो एक ये बहुत अच्छा महसूस हुआ जब मैंने सनातन धर्म को इख्तियार किया। मुझको एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आई कि हम वाकई एक धर्म में हैं। धर्म का मतलब मोहब्बत, धर्म का मतलब इंसानियत होता है। वो धर्म नहीं होता जिसमें हैवानियत की बात कही जाए, वो धर्म नहीं होता। तो आज जरूरत है सनातन धर्म के लोगों को यूनाइट होने की। हम ये नहीं कहते कि तुम किसी की हत्या करने चले जाओ, तुम तलवार उठा लो, बंदूक उठा लो, किसी गैर सनातनी को मार दो। लेकिन अगर कोई तुम्हें मारने की साजिश कर रहा हो, तुम्हारा घर जलाने की साजिश कर रहा हो, तो तुम्हें अलर्ट रहने की जरूरत है, यूनाइट रहने की जरूरत है। इसमें कुछ नहीं जाता आपका। धर्म जात भूल कर यूनाइट होइए, इसमें कुछ नहीं जाता। असदुद्दीन ओवैसी आज मुस्लिम समाज को यूनाइट कर सियासी पार्टी बनाए हुए, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं होती। हम कोई दो अल्फाज बोल देते हैं तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। क्या गलत बोला हमने अगर हिंदुओं को यूनाइट करने की बात कही तो? ये हमारा मिशन है, इस मिशन के तहत हम काम कर रहे हैं और इस मिशन को हम मरते दम तक जारी रखेंगे। जब मैंने सनातन धर्म कबूल किया था तो मैंने मंदिर में, दासना मंदिर में ये सौगंध ली थी कि मेरे खून की एक एक बूंद अगर सनातन धर्म के काम आए तो मैं देने से पीछे नहीं। तो मैं अपने उस वचन से, मां को दिए हुए वचन से
बढ़ावा। आप लोग अपनी अपनी संगठनों से जुड़िए, एकजुट होइए, किसी के ऊपर हमला मत कीजिए। लेकिन अगर कोई आपके खिलाफ आपकी घर में बहू बेटियों के ऊपर गलत निगाह रखता हो, धर्म की आड़ में आपको मारने आ रहा हो, तो आप इतना जरूर मजबूत बन जाइए कि आपका भी हाथ उसके गलेबाज पर होगा। इतने कमजोर मत बनिए। हम किसी को भी सियासत में भी हरा सकते हैं, हर जगह हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन हम हारते इसलिए कि हम में फूट है। सियासी पार्टियां जो मुस्लिम वोटों की राजनीति करती हैं, वो हमारा एक सनातन धर्म का भी भाग ले जाती है अपने साथ में और मुसलमान वोटों की राजनीति करती है। मुसलमानों को क्या चाहिए? विकास नहीं चाहिए, अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए, वो वोट हिंदुत्व के खिलाफ डालते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ वोट डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की पार्टी मानकर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है, उसके खिलाफ उस सियासी कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करते हैं। पार्टी नहीं देखते जो उसको हरा रहा हो, क्योंकि आप में एका नहीं है, आप बहकावे में आ जाते हैं। ये एक ही पैदा करना होगा। जब सियासी पार्टियां वो चाहते हैं कि प्रदेश में, केंद्र में ऐसी सियासी पार्टी बने, हुकूमत बनाए जिसमें हमारी भागीदारी हो, तो हमें उससे क्या चाहिए? उनको विकास नहीं चाहिए, अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए, मदरसे के अंदर देख रेख नहीं होनी चाहिए, विदेशी फंडिंग के ऊपर निगाह नहीं होनी चाहिए, हमारी जो इस देश को तोड़ने की रणनीति है उसके ऊपर तुम्हारी आंखें नहीं होनी चाहिए। उनको हुकूमतों से सिर्फ ये चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में यह संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए परेशान है। आज आसाम में मदरसे बंद हुए, हम पूरी हिंदुस्तान में मदरसे बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक मदरसे हैं और जब तक इस कुरान के अंदर इस तरह की आयतों का शिक्षा दी जा रही है, चाहे मस्जिद और मदरसों से, तब तक आतंकवाद भाई खत्म नहीं हो सकता। आतंकी नहीं खत्म कर सकते। 10 को मार दोगे 50 पैदा हो जाएंगे। ज़हनियत को मारना होगा, गंदे विचारों को मारना होगा, जो आतंकी सोच है उसको मारना होगा, जो इनके अंदर राक्षस छुपा है उसको मारना होगा। बहरहाल ये मेरा एक संघर्ष था, मैंने आपके सामने शेयर किया। मैं एक छोटा सा सिपाही हूं सनातन धर्म का। जहां पर भी मेरी खिदमत की जरूरत पड़े मैं हाजिर हूं। जहां तक मैं ये लड़ाई लड़ सकता हूं तब तक जरूर लड़ता रहूंगा। और याद रखिए, हमारी लड़ाई और क्रांतिकारी इस वक्त मां की गोदों में पल रहे हैं, क्योंकि जो कट्टरता फैल चुकी है, उस फैली हुई कट्टरता को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हां, हम उनको समझाएंगे जो बच्चे माओ की गोदों में पल रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं। उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और उनको इस माहौल से निकालना पड़ेगा, और वही हमारी क्रांति होगी, वही हमारी जीत होगी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबका कि आपने हमारे विचारों को शेयर किया और समझा। भाई, सिर्फ एकता पैदा करो और उन ताकतों से लड़ना सीखो जो तुमको बर्बाद करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक जोर